गंदम से उम्मीदें छोड़ दो, गन्ने का भी किसान को रेट नहीं मिलेगा और कपास भी किसान के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। हुकूमत ने अपने तमाम तर कार्ड्स शो कर दिए हैं और 2025 का जो ज़रई मंजरनामा है वो खुलकर सामने आ चुका है। आज की वीडियो में इसी हवाले से तमाम तर डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हम गंदम, गन्ना और कपास के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंदम के हवाले से। तो गंदम के हवाले से जो पॉलिसियां हैं गुज़श्ता साल की, वो भी तमाम तर हुकूमती पॉलिसियां आप किसान भाइयों के सामने हैं। और इस वक्त भी जो 2025 शुरू हो चुका है, हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसियां सामने आई हैं वो कुछ गंदम के हवाले से साजगार दिखाई नहीं दे रही। किसानों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि गंदम से शायद हुकूमत के दिल में कोई रहम आ जाए और गंदम के लिए हुकूमत जो है वो सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर दे, मगर ऐसा नहीं हो सका है। हुआ क्या है वो तमाम तर डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि गुज़श्ता साल की सूरत हाल तो आप तमाम किसान भाइयों के सामने रही कि हुकूमत ने किसानों को मोटिवेट किया, गंदम काश्त भी करवाई। जब बम्पर क्रॉप आ गई उस वक्त गंदम इंपोर्ट कर ली गई, फिर किसानों से ख़रीदी नहीं गई। तो इस मरतबा जब साल 2024-25 की क्रॉप लगाने का वक्त था तो किसान काफ़ी ज़्यादा कशमकश का शिकार थे। किसान सोच रहे थे कि अगर वो गंदम लगाएं तो शायद उन्हें गुज़श्ता साल की तरह रेट ना मिले। कुछ किसानों ने इस उम्मीद के तहत कि शायद हुकूमत के दिल में रहम आ जाए और कोई गंदम का अच्छा जो रेट है वो अनाउंस कर दिया जाए। कुछ लोग जो हैं वो गंदम की सोइंग के वक्त दीगर क्रॉप्स पर शिफ्ट हो गए और सिर्फ अपनी ज़रूरत की गंदम काश्त की। लेकिन कुछ काश्तकारों ने उसके बावजूद जो है वो अपनी तमाम ज़मीनों पर गंदम काश्त की। लेकिन जो इस वक्त हुकूमती पॉलिसी है वो इसके टोटली बरक्स है। मरीम नवाज़ की जानिब से भी किसानों को काफ़ी ज़्यादा यकीन दहानियाँ करवाई गई थी और ये वादे किए गए थे कि किसान गंदम काश्त करें, वो किसान को नुकसान नहीं होने देंगी। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने 25 एकड़ तक गंदम काश्त करने पर लेज़र लैंड लेवलर और इसके साथ साथ 50 एकड़ और इससे ज़्यादा गंदम काश्त करने पर ट्रैक्टर जो है वो मुफ्त देने का ऐलान भी कर रखा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो मौसम की जानिब से जो शदीद गर्मी एकदम से जिसका आगाज़ हो चुका है, गंदम की क्रॉप को शदीद मुतासिर कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद भी वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसले आए हैं वो किसान के लिए हौसला अफजा नहीं हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह आगाह कर दिया गया है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो एक तो गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं करेगी, दूसरे नंबर पर हुकूमत जो है वो बल्क में गंदम की ख़रीदारी भी नहीं करेगी। उसकी वजूहात ये बताई जा रही हैं कि गुज़श्ता सालों में जो गंदम ख़रीदारी की जाती रही वो भी बैंकों से कर्ज़ा लेकर ख़रीदारी की जाती रही और उसकी मद में भी अभी बड़ी अमाउंट जो है वो हुकूमत की जानिब से पे करना बाकी है। तो अब सूरत हाल ये है कि टोटली जो है वो गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दी गई है। प्राइवेट सेक्टर किसानों के साथ जो भी करे उसको हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो IMF के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उसके तहत हो रहा है। IMF की जानिब से हुकूमत के सामने ये डिमांड्स रखी गई थी जब हुकूमत की जानिब से कर्ज़ा लिया जा रहा था IMF से। तो IMF ने ये डिमांड्स रखी थी कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स आयद किया जाएगा और दूसरा हुकूमत ख़ुद को जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनकी इंटरवेंशन प्राइस यानी कि सपोर्ट प्राइस देने से बाज़ रखेगी। यानी कि डीरेगुलेट कर दिया जाएगा जो प्राइसेस हैं, चाहे वो गंदम की हों, गन्ने की हों या कपास की हों। अब हुकूमत IMF के मुआहदे के तहत किसी भी फसल का कोई भी रेट मुतय्यन नहीं कर सकती और तमाम चीज़ों को ओपन मार्केट पर छोड़ दिया गया है। ओपन मार्केट में भी मैं सूरत हाल आपके साथ थोड़ी सी शेयर करता चलूँ कि ओपन मार्केट में भी गंदम की कीमतें उसी वक्त बढ़ेंगी जब इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइसेस ज़्यादा होंगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल इंटरनेशनल मार्केट की भी चल रही है तो वहाँ पर भी जो गंदम की प्राइसेस हैं वो डाउन हैं। तो इसलिए ओपन मार्केट में भी गंदम की प्राइसेस चढ़ने का कोई भी इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो किसान इस वक्त इस सूरत हाल पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि जब गंदम आएगी तो क्या सूरत हाल बनेगी कि जबकि हुकूमत की जानिब से कोई भी सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की जा रही है। तो इसका हल जो है वो मुझे मुस्तकबिल में यही नज़र आ रहा है कि किसानों को मल्टी क्रॉप्स की जानिब जाना पड़ेगा, तब ही किसान जो है वो अपने अखराजात पूरे कर पाएगा। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो गंदम की
लागत है वो बढ़ती जा रही है और उससे इनकम जो है वो कम होती जा रही है। इसके साथ साथ जो ज़रूरी टैक्स नाफिज किए जा रहे हैं वो भी किसान को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे। IMF के मुतालबे के तहत इस वक्त चारों सूबों में जो है वो ज़रूरी टैक्सेस के बिल पास हो चुके हैं। एक सेपरेट वीडियो जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उसमें तमाम सूबों की डिटेल्स शेयर करेंगे कि किस सूबे ने कितना टैक्स जो है वो ज़राअत पर आयद किया है। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं गन्ने के हवाले से। गन्ने के हवाले से भी IMF के साथ जैसा मैंने आपको बताया कि अब हुकूमतें जब बिल भी पास कर चुकी हैं, IMF की जो शराइत हैं उनसे एग्री भी कर चुकी हैं, क्योंकि IMF का वफ़द जो है वो मार्च में उसने पाकिस्तान आना है और उस वफ़द ने जो है वो जायज़ा लेना है कि उसकी जो सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद हुआ है या नहीं। इसी वजह से जल्द अज जल्द जो है वो चारों सूबों से जो ज़रूरी टैक्सेस के बिल हैं वो पास करवा लिए गए हैं और उसकी वजह यही है कि वो IMF की डिमांड है। इसके साथ साथ जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर ना करना है वो भी IMF की डिमांड है, वो डिमांड भी पूरी कर दी गई है। तो अब मार्च में जो है वो हुकूमत ये तमाम तर जो इक़दाम हैं वो IMF के सामने रखेगी और ये कहेगी कि हमें जो है वो हमने आपके इक़दाम पूरे कर दिए हैं, लिहाजा हमें जो कर्ज़ है वो दिया जाए। लेकिन इसका इम्पेक्ट ये हो रहा है कि गन्ने का रेट भी जो है वो किसान को अच्छा मिलने की तवक्को नहीं है। बाकी सूबों ने तो एक खैबर पख्तूनख्वा में गन्ना काश्त होता है, इसके अलावा पंजाब में जो मेजर क्वांटिटी है वो काश्त होती है गन्ने की। इन दोनों सूबों ने तो बिल्कुल सिरे से ही कैबिनेट के सामने ही नहीं लाया गया जो गंदम की सपोर्ट प्राइस के जो गन्ने की सपोर्ट प्राइस के हवाले से मामला था। सिर्फ सिंध काबीना के सामने जो है वो गन्ने की सपोर्ट प्राइस का मामला लाया गया, लेकिन सिंध काबीना ने भी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने से ये कहकर इनकार कर दिया है कि IMF के डिमांड्स के तहत जो है वो गन्ने की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की जा सकती। लिहाजा अगर कोई और सूबा जो है वो गन्ने की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करता है तो फिर ये मामला जो है वो काबीना के सामने लाया जाए। तो गन्ने की सूरत हाल भी सामने है आपके, और गन्ने का रेट किसान को नहीं दिया जा रहा। लेकिन आप अगर देखें तो गुज़श्ता 10 हफ्तों से चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 130-131 से जो कीमतें हैं वो इस वक्त बढ़कर 150, 55, 60 तक जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में पहुंच चुकी हैं। शुगर मिलें तो कमा रही हैं, लेकिन किसान को जो है वो इसका जो मुआवजा है, जायज़ मुआवजा है किसान को, वो नहीं दिया जा रहा। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कपास के हवाले से। कपास की सूरत हाल भी ऐसी है कि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कपास की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का आगाज़ किया। 1-2 साल जो है वो ये सिलसिला चला, लेकिन अब बिल्कुल कपास की सपोर्ट प्राइस का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर इशू ये है कि इस वक्त जो हमारी मुकामी कपास किसान काश्त कर रहा है उस पर 18% टैक्स आयद किया गया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन इसके बरक्स जो इम्पोर्टेड काटन आ रही है बैरून मुल्क से उस पर 0 टैक्स है। तो इसकी वजह से किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पार्लियामेंट में भी इस मामले को उठाया गया है, फूड सिक्योरिटी कमेटी में ये मामला आया, काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया अरकान असम्बली की जानिब से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अरकान असम्बली जो इस कमेटी में मौजूद हैं वो ज़राअत से वाबस्ता हैं और उनका यही कहना है कि हमें जस्टिफाई किया जाए कि जो इंटरनेशनल मार्केट से कॉटन मंगाई जाती है उस पर 0 टैक्स है और जो मुकामी किसान की कॉटन है उस पर 18% टैक्स है। तो ऐसे में हमारा किसान कैसे सर्वाइव करेगा। FBR की जानिब से सिफारिशात तलब कर ली गई हैं कि या तो मुकामी जो कॉटन है उस पर भी टैक्स को ख़त्म किया जाए या फिर जो इंटरनेशनल कॉटन आप मंगा रहे हैं उस पर भी टैक्स आयद किया जाए।